जिस पूरे ही महीने मंगल राशि भाव के साथ में चलायमान रहे, उस पूरे ही महीने ऊर्जा एक अलग स्तर के ऊपर व्यक्तिगत जीवन में अपना प्रभाव दर्शाने वाली होती है। सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 के मासिक राशिफल की चर्चा लेकर हम यहाँ हाजिर हुए हैं। हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। व्यक्ति अपनी मन की प्रेरणा के साथ में ही कार्यों को आगे बढ़ाता है। मन चाहे तो व्यक्ति का पूरा ही दिवस आलस्य के साथ में निकलवा दे और मन चाहे तो न जाने कितने कार्य एग्जीक्यूशन की ओर लेकर चला जाए। ये सारी ही मन की प्रेरणा के स्पंदन मात्र हैं। तो यहाँ आप देखिए कि सिंह राशि के जातकों के लिए राशि भाव के साथ में ही इस पूरे महीने, जैसा हमने आपको बताया, मंगल चलायमान रहेंगे। 16 अगस्त 2021 तक की स्थितियों में सूर्यदेव यहाँ द्वादश भाव में रहेंगे और उसके बाद में राशि भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि राशि भाव के अधिपति राशि भाव में ही रहेंगे। तो वहीं जो बुध का प्रभाव है वो 9 अगस्त 2021 से 26 अगस्त 2021 तक के अंतराल में यहाँ सिंह राशि स्थान में ही रहेगा। 9, 10 और 11 अगस्त ऐसी तारीख रहेगी जहां मन के अधिपति चंद्रमा की स्थितियां राशि भाव के साथ में ही रहने वाली है। 11 अगस्त 2021 तक शुक्र यहाँ राशि भाव में, उसके बाद नीचस्थ राशि आधार यानी कन्या राशि स्थान के साथ में चलायमान रहेंगे। लक्षाधिपति योग जरूर बनेगा, किंतु शुक्र की ये स्थितियां यहाँ पर कमजोर हो जाती है। ये लिक्विडिटी का हाउस है। वाणी स्थितियों को हम देखते हैं तो वहीं पर जो पारिवारिक स्तर है उसको भी हम सेकंड हाउस से ही देखने वाले होते हैं। चतुर्थ भाव में केतु यहाँ चलायमान, तो वहीं पर राहु की स्थितियां दशम भाव में। ये बाय डिफॉल्ट अप्रोच है, समसप्तक दोनों ही ग्रह रहते हैं। तो वहीं आप सिक्स्थ हाउस देखते हैं तो षष्ठ भाव में शनिदेव स्वराशि भाव में है, किंतु वक्री चल रहे हैं। इनकी 10वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर, तो वहीं सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, वक्री हैं। इनकी 9वीं अमृतमयी दृष्टि भी यहाँ पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी रहेगी। 2 प्रमुख ग्रहों की दृष्टि यहाँ थर्ड हाउस के साथ में, तो वहीं बृहस्पति मंगल का दृष्टि संबंध भी इस पूरे ही महीने प्रभावकारी आधार को लेकर आ रहा है। तो वहीं पर आप देखें, राहु की चर्चा हम पहले ही कर चुके, वृषभ राशि स्थान के साथ में निरंतर गतिमान रहेंगे। हम शुरुआत करते हैं उस भाव के साथ में जहां से मन की प्रेरणा सामने नजर आती है। व्यक्तित्व की झलक किस तरह से रहेगी, किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर आप जा रहे हैं तो रफ्तार कैसी रहे। प्रथमतया जब ग्रहों के सेनापति मंगल राशि भाव के साथ में रहें तो व्यक्ति की ऊर्जा जो एक फ्लो के साथ में मेंटेन रहनी चाहिए उसमें दुगनी रफ्तार आती है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी टास्क आप लेने से हिचकिचा रहे थे या वहां बढ़ने का आत्मविश्वास सामने नहीं आ पा रहा था, आपके सामने एक ऑफर है कि आप प्रोफाइल चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल तकनीक संबंधी आधार, मेडिकल संबंधी पोजीशन और साथ ही साथ में जो भी कार्य एडवांस पोजीशन में टेक्नोलॉजी के साथ में चलता है वहां पर अपने आधिपत्य को रखने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर आप यदि कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करते हैं या कोई ऑफर आ रखा है जिसके साथ में आपको आगे बढ़ना है, वहां पर मंगल का ये जो आधार है प्रभावशाली सिद्ध होगा। आप किसी जॉब चेंज की ओर जाना चाहते हैं, 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2021 तक का समय अति महत्वपूर्ण है। तो वहीं पर कई बार व्यक्ति के मन में एक घबराहट होती है, जॉब चल रही है, कुछ बातें सुनी और उसको लेकर ऐसा व्यक्ति मन के भीतर संकोच अनुभव करने लगता है कि ये जॉब किस तरह से हमारे साथ रहेगी, हम कहाँ बढ़ने वाले होंगे, क्या कैलकुलेशंस हमारे साथ में रहेंगी। जो सारी ही ऐसी संशय की स्थितियां हैं वो यहाँ जीवन से दूर होती चली जाएंगी मंगल के इस प्रभाव की वजह से। तो वहीं जो 9 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2021 तक का समय अंतराल है, यहाँ पर आप फाइनेंशियल बेस पे कोई भी मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस ओर भी जा सकते हैं। व्यापारिक जीवन में वृद्धि की ओर जाना है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, किंतु बुध के इस प्रभाव की वजह से आपके लिए पोजीशंस और ज़्यादा बेटर हो जाती है। एक तरह से आप देखिएगा कि जो लाभ भाव के अधिपति हैं और धन भाव के अधिपति हैं,
यहाँ जो आप 3 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ जो आप 6 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका आधिपत्य जो यहाँ बुध के पास है वो राशि भाव में है। इसी वजह से जो फाइनेंशियल बेस के ऊपर डिसीजंस लेने होते हैं वहाँ पर ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है। वहीं आप देखिएगा कि कोई भी व्यापारिक आधार के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है, वहाँ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आत्मविश्वास कई बार अति आत्मविश्वास में बदल जाता है। कोई व्यक्ति अभी अपने समय के साथ में कमजोरी अनुभव कर रहा है और आप अपने फ्लो में हैं, वो व्यक्ति आकर कहता है कि आपके साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप वहाँ हामी भर देते हैं। हामी भरने के बाद में स्थितियाँ सुदृढ़ होने लगती है और वहीं से जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, गफलत हैं, वो सामने आने लगती है और कहीं ना कहीं उस बिजनेस पार्टनरशिप में दुविधाएं भी सामने आ सकती है। यही एक पोजीशन है जिससे आप सावधान रहें। आप यदि मेडिको फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, इस पूरे ही महीने को आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। तो वहीं यदि हम धन भाव की ओर चलें, ये सेकंड हाउस जो है लिक्विडिटी की पोजीशंस को हम यहाँ से देखते हैं, तो वहीं पर वाणी किस तरह के प्रभाव को देने वाली होगी, पारिवारिक जीवन के अंदर कितने सुखमय स्तर सामने आ सकते हैं, ये भी चर्चा यहीं से होती है। शुक्र जो यहाँ 11 अगस्त के बाद में नीचस्थ आधार लिए हुए रहेंगे, आपके लिए खर्चे बढ़ सकते हैं। देखिए इनकम का फ्लो, क्योंकि जो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप है वो राशि भाव के साथ में है और धन भाव का आधिपत्य भी लिए हुए है, तो जो रुपए पैसे का फ्लो है वो बेहतर है, किंतु कुछ ऐसे खर्चों की ओर व्यक्ति चला जाता है क्योंकि वो ऊर्जा के साथ में है, अपनी पूरी ही त्वरित गति के साथ में है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो भी यहाँ पर अष्टम भाव के साथ में जुड़ी हुई है, तो इसी वजह से कई बार निर्णय में ऐसी पोजीशन निकल कर आ जाती है कि वो खर्चों की ओर व्यक्ति को लेकर चली जाती है। उससे आप सावधान रहें। तो वहीं पर निर्णायक मौकों के ऊपर या किसी व्यक्ति से आप पहली बार बातचीत कर रहे हैं, वहां आप काफी प्रभावशाली सिद्ध होंगे, किंतु जो रिलेशन मेंटेन है उसके अंदर यहाँ किसी भी तरीके की एग्रेसिवनेस नहीं आए, व्यंग्यात्मक शैली नहीं आए, और उसमें भी जो ये 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2021 तक का समय रहेगा, इसमें अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। इसी के साथ में आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज में हैं और जॉब चेंज की ओर जाना चाहते हैं, जहां पर रिस्क का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, वहां पर भी आप आसानी से यदि बढ़ते हैं तो ये निर्णय सकारात्मक कहा जाएगा। पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों में थोड़े से तनाव रह सकते हैं। आप जहां पर भी ये देखें कि अब आपको बोलने के लिए कहा जाएगा या आप रिएक्टिव हो सकते हैं, उस जगह से बच जाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा इस महीने। तो वहीं यदि हम थर्ड हाउस की ओर बढ़ते हैं, ये भाव पराक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, ये भाव भाई बहनों के संबंधों के साथ में जुड़ा हुआ है, ये भाव छोटी यात्राओं के साथ में जुड़ा हुआ है। पराक्रम भाव के अधिपति शुरुआती 11 दिनों के लिए हम शुक्र की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पराक्रमेश की स्थितियां उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। तो वही शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव भी यहाँ थर्ड हाउस के साथ में रहेगा। तो शुरुआती स्तर के ऊपर आपके लिए कोई भी इंक्रीमेंट की पॉसिबिलिटी बन रही है और आप खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, तो ये जो 1 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक का समय है, बेहतर कहा जाएगा। जॉब के अंदर यहाँ आप जितना डिसिप्लिन शुरुआती स्तर पर रखेंगे, तो जो 11 से लेकर 31 अगस्त तक का हल्का फुल्का संघर्ष है वो भी कम होता चला जाएगा। हालांकि यहाँ जब शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हों और उसमें भी भले ही आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की भी स्थितियां यहाँ शुक्र के राशि स्थान पर रहे, किंतु एक संबल पराक्रम न मिलता है। लंबे समय से कोई भी अटकाव था, वहाँ पर एक क्लैरिटी आ सकती है। भाइयों के साथ संबंधों में समझाइश यहाँ पर बढ़ने वाली होगी। यात्रा संबंधी कामकाज में जितनी तेजी आप बताकर चलते हैं, जितना प्रोएक्टिव आप रहते हैं, यहाँ तेजी से आशय प्रोएक्टिव रहना है कि आपके सामने कोई ऑफर आ रहा है कि कोई व्यक्ति इंडिकेशन दे रहा है कि आपके साथ यहाँ बिजनेस में जुड़ा जा सकता है और आप वहाँ की यात्रा तय कर लेते हैं, तो यहाँ पर बेनिफिट के मेजर अप्रोच सामने निकल कर आ सकते हैं। शुरुआती 11 दिनों में कोई भी इंटरव्यू की पोजीशन निकल कर आती है तो आप अपने होमवर्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखिएगा। प्रिपरेशन के बेस को लेकर चलें।
एक समय के बाद व्यक्ति के साथ में जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू आने जाने हैं, बहुत आसानी से दे देते हैं। किंतु आप इसको अपने पहले इंटरव्यू की तरफ अगर लेकर जाते हैं, यानी कि उतनी ही ऊर्जा के साथ में चलते हैं जैसा पहला इंटरव्यू दिया था, तो यहाँ परिणाम और सकारात्मक आपके लिए रहने वाले रहेंगे। कुल जमाजोड़ आपके पराक्रम में शुरुआती 11 दिनों में वृद्धि है, फिर थोड़ी सी कमी, किंतु देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के दृष्टि संबंध की वजह से फ्लो मेंटेन रहेगा। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करें, मंगल भूमि भाव को चौथी दृष्टि से, जो उनका स्वराशि स्थान है, उसको देखने वाले होंगे। तो जो केतु हैं ये भी मंगलवत फल करने वाले ही होते हैं। आप देखिए कि मोक्षकारक ग्रह हैं, छायावादी ग्रह हैं। नवग्रहीय व्यवस्था में इनका सब्सटेंशियल पार्ट में कोई एविडेंस नहीं, किंतु अंतर चेतनाओं को राहु और केतु प्रभावित करते हैं। यहां आपके लिए भूमि संबंधित कोई भी कामकाज अटका हुआ था या कोई भी ऐसी भूमि है जो विवाद के साथ में चल रही है, आपका पक्ष स्पष्ट है किंतु फिर भी पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही है, यहां पर ऐसे कार्य के अंदर वृद्धि की पूरी संभावनाएं इस महीने रहने वाली होगी। आप व्यापारिक जीवन में कोई भी रुपया पैसा इन्फ्यूज करना चाहते हैं, किसी भी जमीन को एक तरह से फ्री करके, तब भी ये समय अंतराल आपके लिए बेहद शानदार कहा जाएगा। तो वहीं पर सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो घर परिवार का मोह होता है वो बहुत ज्यादा सताने वाला रहेगा। घर परिवार से आप दूर जॉब कर रहे हैं, विदेश में है या कोई और अन्य शहर के अंदर है, तो जब भी व्यक्ति ऐसी आसक्ति के साथ में होता है तो मन विचलित हो जाता है। घर परिवार से यहाँ जुड़ना, लगातार चर्चाएं करना, मन को संतोष देना, ये आवश्यक रहेगा, क्योंकि केतु ऐसे ही मोह जनित आधार व्यक्ति विशेष को जिस भाव के साथ में होते हैं वहां पर देने वाले हो जाते हैं। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां यहाँ ठीक बनी हुई है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर आप किसी भी मेजर फ्लो की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी ये समय अंतराल हम आपके लिए बेहतर कहेंगे। निवेदन है कि एजेंसी लाइन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में या फिर फार्मास्यूटिकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में, नए निवेश के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ अनर्गल खर्चों को, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको हटाकर यदि आप बढ़ते हैं तो परिणामों में और ज़्यादा बेहतरी और सधी हुई शुरुआत इसको कही जाएगी। वहीं रियल एस्टेट संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपकी जॉब है, तब भी ये महीना सुखद परिणामों की गति को यहाँ सामने रखेगा। वहीं 5th हाउस की हम यदि चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि पंचमेश सप्तम भाव के साथ में है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, यहाँ पर एक फ्लो मेंटेन रहेगा। जीवन का बहुत बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, अटकाव चल रहा था, भटकाव था कि कैसे अपनी बात कहेंगे, किस तरह से इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर जाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति लंबे समय से पंचमेश होकर सप्तम भाव में ही है, तो प्रश्न ये उठता है कि अभी ऐसी क्या पोजीशन चेंज होंगी। यहाँ मंगल जो तीव्रगामी ग्रह हैं, अग्नि कारक तत्व प्रदान ग्रह हैं, इनकी जो 7वीं दृष्टि है ये पंचमेश पर यानी बृहस्पति पर रहेगी। तो रिलेशन के अंदर किसी भी बात को कहना और उस बात की स्वीकारोक्ति के साथ में चलते हुए सारी ही पोजीशन को मैच करते चले जाना, ये एक मेजर बेस यहाँ नजर आता है। और वहीं पर ये देखिएगा कि क्षमताओं में आपके लिए वृद्धि रहेगी। एजुकेशन की लाइफ में यदि आप लिटरेचर के साथ में जुड़े हुए हैं, आप पुनः टेक्निकल एजुकेशन के साथ में बढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन की ओर आप जाने का विचार कर रहे हैं, इन सारे ही क्षेत्रों के अंदर जो डेवलपमेंट आप लंबे समय से चाह रहे थे या फिर आप एक इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे, वहां पर यह समय आपके लिए सहयोगी रहेगा। शुरुआती जो 11 दिन है शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के आधार पर एक अच्छा पेस आपको देने वाले होंगे और उसके बाद में आप जो भी निर्णय लेते हैं, जो स्टॉक मार्केट से संबंधित हो या फिर कोई भी ऐसी अन्यत्र विधा जो कि आकस्मिक धन लाभ के साथ में जुड़ी हुई हो, वहां पर भी आपके लिए 11 से 31 अगस्त के मध्य जो भी निर्णय लें वहां पर धीमापन बनाकर रखें। कई बार व्यक्ति को लगता है कि हम मुनाफे के मौके से दूर रह गए, उससे ज्यादा आवश्यक ये है कि आप यहां संभलें और शुरुआती 11 दिनों को पूरे तरीके से पॉजिटिव अप्रोच में जरूर लेकर चलें। संतान पक्ष के साथ में स्थितियां यहां पर सुदृढ़ और
बेहतर कही जा सकती हैं, उनकी ओर से सुखद खबरें मिलती चली जाएंगी। जो भी महिलाएं यहाँ संतान सुख की ओर बढ़ चुके हैं और जो 12 से 16 सप्ताह के बाद का समय अंतराल होता है, उसके साथ में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को कुछ दिनों के लिए रिज्यूम करना चाहते हैं या फिर ट्रैवलिंग की ओर जाना चाहते हैं, जैसा इस समय अंतराल के अंदर होता भी है, तो आप उस ओर अब आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं। वहीं यदि हम षष्ठ भाव की चर्चा करें तो षष्ठेश होकर शनिदेव षष्ठ भाव में ही है। इसी वजह से यहाँ आपको वायु जनित विकारों से, आर्थराइटिस जैसे किसी भी रोग से आप लंबे समय से ग्रसित रहे हैं, तो यहाँ आप अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। आप डिसिप्लिन्ड हैं अपने कामकाज में, किंतु स्वास्थ्य को लेकर भी उतना ही अनुशासन रखने की यहाँ पर आवश्यकताएं रहेंगी। शत्रु यहाँ हावी नहीं होने वाले, क्योंकि राशि भाव और षष्ठ भाव दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ में चल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर चेष्टा बलि आधार को भी लिए हुए हैं। वहीं कोई भी ऋण संबंधी निर्णय आपको लेना है और लंबे समय से आप उसमें कहीं न कहीं रुकावट महसूस कर रहे थे, तो जो 16 अगस्त के बाद का समय है, आप ऐसे निर्णय की ओर आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं। कोई दुविधा वाली स्थितियां नहीं है। वहीं यदि हम सप्तम भाव की चर्चा करें, आप देखें कि गृहस्थ और व्यापार भाव के अधिपति षष्ठ भाव में है, रोग भाव में है, किंतु जो बृहस्पति का प्रभाव है, साथ ही साथ में जो सूर्यदेव, मंगल और बुध जैसे ग्रहों का और शुरुआती स्तर पर जो शुक्र का प्रभाव रहेगा, वो व्यापारिक जीवन के अंदर आपको एक अच्छी पोजीशन देने वाला होगा। उसमें भी आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन की किसी पोजीशन के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, वहीं गृहस्थ के साथ में कोई कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर आप जॉब से दूर हटकर अब बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं या जॉब के साथ में बिजनेस की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कोई भी निर्णय आपको लेना है, ये महीना सार्थक रहेगा। कई बार व्यक्ति मन के भीतर उलझन पाता है, लोन चल रहे हैं, दूसरी पोजीशंस चल रही है, कैसे इस निर्णय की ओर जाएंगे, और कई बार व्यक्ति कहता है कि नहीं, यही उम्र है रिस्क लेने की। रिस्क के साथ में हमारी एफिशिएंसी और एफिशिएंसी के साथ में एफर्ट्स की पोजीशन क्या रहेगी, वो भी मायने रखती है। आप इन तीनों ही आधार स्तंभ के साथ में इस यात्रा को तय करने वाले रहेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप के आधार पर यहाँ थोड़ी बहुत दुविधाएं जो कई बार निकल कर आती हैं वो रह सकती हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। किंतु कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कोई भी कामकाज है, वहाँ बहुत बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए, ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में सुखमय आधार यहाँ पर बना हुआ है, किंतु यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप रखने से बचिएगा। वहीं अष्टम भाव जो हिडन हाउस है, जो रिसर्च हाउस है, उसके अधिपति भी स्वयं से द्वादश हैं और सप्तम भाव के साथ में है, किंतु प्रमुख बात यह है कि मंगल जैसे ग्रह से दृष्टि गोचर है अष्टमेश। इसी वजह से आप मेडिकल फील्ड में रिसर्च के साथ में हैं, आप लिटरेचर संबंधी फील्ड के अंदर कुछ लेखन संबंधी विधाओं की ओर जा रहे हैं, तब भी ये समय सार्थक है। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि यहाँ अष्टम भाव के साथ में रहने वाली रहेगी। वहीं आप विदेश संबंधी कामकाज में टेक्नोलॉजी के किसी भी बेस को अपने साथ में जोड़कर चलना चाहते हैं, तब भी इस समय की सार्थकता आपके लिए बनी हुई है, किंतु हिडन प्रॉब्लम्स भी गाहे बगाहे आपको यहाँ परेशान करती रहेंगी। 2 दिनों के लिए ऐसे डिस्टर्बेंसेस आए, पुनः निकल गए और फिर से आप अपने फ्लो की ओर चले गए। उसमें भी 12 और 13 अगस्त का आप विशेष तौर पर ख्याल रखकर चलिएगा। वहीं नवम भाव, ये एक प्रमुख स्थिति है। एक तरह से तृतीय त्रिकोण के अधिपति यहाँ राशि भाव के साथ में, और यूं कहूं कि प्रथम त्रिकोण और प्रथम केंद्र के साथ में भी रहने वाले रहेंगे। तो इस स्थिति के अंदर आप पुनः हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, जॉब की ओर थे, बिजनेस की ओर थे, किंतु लगता है कि शिक्षा अधूरी रह गई है। एक निर्णय लेना पड़ेगा कि पुनः हम एजुकेशन की ओर बढ़ें। यहाँ आप एक कैंडिड मूव के साथ में जा सकते हैं, ये एक बात। आईटी फील्ड में कोई भी खुद को अपडेट आपको करना है, उसके लिए कोई कोर्स की तरफ आप जाना चाहते हैं, उस ओर भी जाना बेहतर रहेगा। या फिर आप अपने लिए यहाँ पर जब भाग्य का सहयोग देख रहे हैं और इस भाग्य के सहयोग के साथ में कोई ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जहाँ पर घर परिवार की हामी नहीं है,
उनको कन्विंस करने की आवश्यकता है। आप स्वयं को कन्विंस कर चुके, रोड मैप डिसाइड कर चुके, तो यहाँ ऐसे निर्णय लेने के अंदर घर परिवार आसानी से कन्विंस हो सकता है। अनुभव अपना बेनिफिट देने वाले होंगे। देखिए, अनुभव के साथ में जब भी तीव्रता जुड़ जाती है तो परिणाम और अच्छे से निकल कर आते हैं। ये ही बेस आपके लिए यहाँ पूरे ही महीने बना रहने वाला रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में भी अनुभव बेहतर होते चले जाएंगे। इसी वजह से जो सफलता मिले, जो ऊर्जा मिले, और उसके साथ में जब भी व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर हो तो मन और ज़्यादा सुकून की ओर होता है। ये एक पोजीशन रहेगी। वहीं दशम भाव में राहु है। इसी वजह से आप प्रमुखतया ये देखिएगा कि जो कामकाज में भ्रम लंबे समय से चल रहे थे, राशि भाव के प्रभावी होने की वजह से वो भ्रम आपके साथ में रहने वाले नहीं होंगे। यहाँ विशेष बात यह है कि जो कर्म भाव के अधिपति हैं वो धन भाव में 11 अगस्त के बाद है, किंतु नीचस्थ हैं। इसी वजह से आप जिस भी कर्म की ओर जाएंगे आपको पहले यही लगेगा कि इतना बेनिफिट नहीं होने वाला है, किंतु जैसे ही आपने थोड़ी सी जर्नी तय की आपको ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं, हम सही रास्ते के ऊपर हैं। इच्छा शक्ति निर्णायक मौकों के ऊपर पूरी ही ऊर्जा के साथ में रहने वाली होगी। तो वहीं पर पिता के साथ आप किसी भी कामकाज में हैं तो जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसमें आप पिता की राय शुमारी के साथ ही चलिएगा। इस बात को आप बहुत ज़्यादा अपने बेस के साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। और इसी के साथ उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति जब शुरुआती 11 दिनों के लिए यहाँ पर राशि भाव में रहेंगे तो आपके लिए यहाँ जॉब हो, बिजनेस हो, जो रिकॉग्निशन का बेस होता है, जो आत्मसंतुष्टि का भाव होता है, वो लगातार पनपता चला जाएगा। भले ही राहु दशम भाव में है किंतु इस महीने कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा कमी है। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ में लगातार गमनशील रहेंगे। वहीं एकादश भाव, लाभ भाव के अधिपति बुध यहाँ राशि भाव के साथ में 9 अगस्त के बाद में ही जुड़ जाएंगे। इसी वजह से आपके व्यक्तित्व में सौम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी और जो लाभ की तरफ आप लगातार बढ़ रहे हैं, लाभ का आशय यहाँ संतान पक्ष, यहाँ धनागमन, पारिवारिक जीवन के सुख और समृद्धि, इसी के साथ में कोई भी एसेट को क्रिएट करने की पोजीशन, नौकरी के अंदर है तो वहाँ पर स्थिरता चलती रहे, धनागमन का फ्लो मेंटेन रहे और हमारा सम्मान रहे, वो सारी स्थितियाँ सर्वांगीण लाभ में आती है। वो सर्वांगीण लाभ यहाँ आपके लिए इस महीने सपोर्टिव रहने वाला है। शुरुआती 9 दिनों के लिए उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है, आपके थॉट प्रोसेस में एक फ्रेजाइल अप्रोच आ सकती है। उसके बाद में कंटिन्यूअस बेस के ऊपर एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है। वहीं द्वादश भाव, आप देखिएगा कि शनिदेव का प्रभाव यहाँ द्वादश भाव पर है और साथ ही साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि अष्टमेश भी स्वयं से द्वादश होकर सप्तम भाव में है। जो भी विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए कामकाज हैं, जैसा फ्लो मेंटेन है वो चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, इन दोनों से ही सरोकार आपके यहाँ बनने वाले नहीं है। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे वहाँ पर भी एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो बेस होता है वो आपके लिए लगातार यहाँ फ्लो में मेंटेन रहेगा। तो वहीं अनर्गल खर्चों से पुनः निवेदन कर रहा हूँ, आप सावधान रहिएगा। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार।